नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की वो भी आ चुकी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँगा। और इसके फ़ायदे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। आप बिज़नेस अगर करते हैं या बिज़नेस नहीं भी करते हैं, आगे करना चाहते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कारोबार के लिए लाभदायक ये होता है, कैसे होता है हम लोग वो देखते हैं। अगर आप किसी सरकारी विभाग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं, देखिए नॉर्मली हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ठेके होते हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है इनकम टैक्स रिटर्न, और वो पिछले 5 सालों का आपको देना पड़ता है। अब देखिए पिछले 5 सालों का क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको ना फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर समझाऊंगा सबसे पहले कि वो होता क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए इंडियन फाइनेंशियल ईयर का जो सिस्टम है वो 1 अप्रैल और 31 मार्च मतलब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, और जो असेसमेंट ईयर होता है, दोनों स्टार्ट तो 1 अप्रैल से ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। देखिए अगर हम लोग पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 31 मार्च, जो लास्ट 31 मार्च को ख़त्म हुआ हो। जैसे 31 मार्च 2020 अभी अभी ख़त्म हुआ है रिसेंटली, अगर मार्च में देखें तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपने साल भर में जो अर्निंग करी है, ठीक है ना, तो वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20। और 1 अप्रैल 2020 से लेके यानी कि उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर। अब देखिए असेसमेंट ईयर का नाम ही होता है निर्धारण वर्ष, यानी कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर में कमाई करी है उसके बाद ही तो हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो उस नेक्स्ट ईयर को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं कि हम लोगों ने जो इस साल कमाई करी है 19-20 में, उस कर का निर्धारण हम लोग अगले साल करेंगे, क्योंकि आपका साल खत्म जब होगा उसके बाद ही तो हम लोग निर्धारण कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अब कर का निर्धारण कर लिया हमने, लेकिन हम लोग कब तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं वो चीज समझते हैं। तो देखिए जो नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई हर साल की। यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग, 31 जुलाई जो रहती है वो इंडिविजुअल की रहती है, और कंपनी की बात करें तो वो 30 सितंबर होती है, ठीक है। लास्ट डेट जो होती है वो होती है 31 मार्च। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको। ड्यू डेट और लास्ट फाइलिंग ईयर क्या होता है। ड्यू डेट का मतलब होता है कि आप 31 जुलाई से पहले पहले अगर रिटर्न फाइल कर देंगे, और अगर उस रिटर्न में कोई भी दिक्कत है, यानी कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, ड्यू डेट के पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप उसे आगे कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, है ना, और 31 मार्च के पहले रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप उसको हम लोग बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न, जिसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज आती है कि अगर आप 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करना चाहें तो आप कर ही नहीं सकते हैं। 31 मार्च के बाद आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फीडबैक में आप कमेंट में आप बोलिए, मैं आपको वो और अच्छे से समझा दूंगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस साल के लिए कुछ चेंज हैं क्या, तो हम लोग देखते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, वो 31 जुलाई 2020 हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी जो 31 जुलाई 2020 आने वाला है, यानी कि ये जो जुलाई चल रहा है, ये 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट है हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी आप इसको भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020 हो गई है, यानी कि 31 जुलाई तक आप पिछले 2 सालों का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक चार्ट पर ले चलता हूँ। देखिए फॉर से कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, अर्निंग ईयर है, तो अप्रैल से मार्च है, ठीक है। इसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 17-18,
का जो ड्यू डेट होगा वो होगा 31 जुलाई 2018। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन इसका जो लास्ट डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2019। इसीलिए 31 मार्च 2019 तक का आप इसमें रिटर्न फाइल कर सकते थे। जैसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो इसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 31 जुलाई 2019 और लास्ट डेट जो होगा वो होगा 31 मार्च 2020। एंड ये सेम चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा, है ना। तो इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में एक बार बोलिए, मैं आपको फिर से इस पे एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा बहुत अच्छे से समझाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके और क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ों के लिए ITR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब ये लेने पहुंचेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि यार बड़ी गलती कर दी, नहीं तो पिछले 3-4 सालों से तो मैं रिटर्न फाइल कर ही सकता था। आप बैंक से अगर लोन लेना चाहते हैं, ITR आपकी आमदनी साबित करने का सबसे पुख्ता सबूत होता है। ठीक है, आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, कार लोन लेना चाह रहे हैं या फिर पर्सनल लोन भी लेना चाह रहे हैं तो पिछले 2 से 3 साल का रिटर्न बैंक आपसे मांगेगा ही मांगेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपके कर्ज लेने और चुकाने की जो क्षमता है उसका आकलन आपके ITR से ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ITR फाइल करने के और भी जो फ़ायदे हैं वो ये है कि अगर आपका TDS काट लिया गया है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग रिटर्न फाइल इसलिए भी करते हैं कि आपका कभी कभी क्या होता है ना, बैंक टैक्स काट लेता है। जैसे आपने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए की FD जमा कर दी और उस पर 7% के हिसाब से 7,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो आपकी इनकम हो गई। तो 7,000 रुपये पे बैंक क्या करेगा, 10% के हिसाब से TDS काट लेगा। तो 700 रुपये आपका, 7,000 पे 700 रुपये हुआ, वो 700 रुपये आपके पैन नंबर में यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर में जमा कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधीन। तो वो जो 700 रुपये है ना, आपका जो टैक्स कट गया है ना, वो वापस कैसे आएगा, वो इनकम टैक्स रिटर्न से ही आएगा। ठीक है, अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करता हूँ, तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। 1 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें देनी होंगी और मिनिमम से मिनिमम में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये आप भरोसा रख सकते हैं मेरे पास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा जो होगा वो है ज़्यादा बीमा कवर। देखिए, ज़्यादा बीमा कवर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टर्म प्लान होता है, आप लोग ने सुना होगा, जो टर्म प्लान होता है 1 करोड़ 2 करोड़, वो कैसे मिलता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। आपकी क्षमता भी होनी चाहिए और वो जो क्षमता होती है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिसाइड करता है। तो बीमा कंपनी आपसे ITR मांग सकती है और उसकी जो नियमितता जो होती है उसको परखने के लिए आपके ITR पर ही वो भरोसा करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट फ़ायदा जो हम लोग देखते हैं वो वीज़ा पाने में। देखिए, पिछले साल नहीं, उसके पिछले साल मैंने जो वीज़ा अपना लगाया था उसमें उसको हम लोगों को मुझे पाने के लिए क्या करना पड़ा था कि मुझे अपने 2 साल का रिटर्न मुझे देना पड़ा था वहाँ पे। और मेरा जो दोस्त था उसका वीज़ा नहीं लगा था, मेरा लग गया था। रीज़न ये था कि जो नॉर्मली जो लोग ITR लगा देते हैं, अगर पासपोर्ट के साथ अगर आप वीज़ा डॉक्यूमेंट में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न लगा देते हैं तो आपका वीज़ा जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं इसके बाद पेनल्टी। देखिए, पेनल्टी से मुक्ति का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद और जो लास्ट डेट है वो भी ख़त्म होने के बाद तो रिटर्न फाइल कर नहीं सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट के पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी चुकाना पड़ेगी। ठीक है, कई केसों में क्या होता है कि आप लास्ट डेट के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आपको फिर पेनल्टी यानी कि जुर्माना जो होगा वो चुकाना पड़ेगा, जो कि कहाँ तक हो सकता है, 10,000 तक हो सकता है। तो फालतू में जुर्माना देने से अच्छा है कि हम लोग ड्यू डेट के पहले ही रिटर्न फाइल कर लें, जिसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग आगे। तो अगर आप सही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई नोटिस आने का खतरा भी खत्म हो जाता है। और अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो देखिए, मेरा नाम अमर लक्षकार है और ये मेरा नंबर है और ऑल GST एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस मेरी फर्म है। अगर आप रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो इस पर आप बेझिझक होके कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में
आप पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर थोड़ी सी भी आपको ये इम्पोर्टेंट लगी है वीडियो मेरी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।